गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अगला सत्र डीएलएड और बीएड सेकेंड ईयर के लिए शुरू हो चुका है और जो प्रमोट हुए हैं अभी बीएड से वो अब सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो उनके लिए गीतांजलि बीएड कॉलेज द्वारा ये कक्षाएं ऑनलाइन शुरू की जा रही है। तो मेरा नाम संजय है और गीतांजलि बीएड कॉलेज में प्रवक्ता पद पर हूँ। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अधिगम के लिए आकलन। ये आपके बीएड का बीएड सेकेंड ईयर का प्रश्न पत्र है, जिसमें अधिगम के लिए आकलन का अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे कि वो किस प्रकार। देखिए, आकलन का अर्थ, सबसे पहले अधिगम के लिए आकलन का अर्थ होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। एक बार पुनः, विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय को बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। हुबा एवं फ्रिड के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है, हुबा ने, कि आकलन सूचना ग्रहण, संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा जा सकता है या समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है या क्या समझता है। अपने शैक्षणिक अनुभव को प्राप्त कर ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हुबा और फ्रिड के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी को जब हम पढ़ाते हैं और पढ़ाने के अनुकूल उसने क्या सीखा है या क्या समझा है, वो अपने जो सीखे हुए ज्ञान को व्यक्त कर सकता है, समझा सकता है, या उसके ज्ञान में क्या वृद्धि हुई है। दूसरा है इरविन महोदय, उनके अनुसार भी एक परिभाषा है, वो भी इस प्रकार है। आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास को व्यक्तिगत या व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रह, विशेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने में सक्रिय दिखाता है। या यूँ कह सकते हैं कि छात्र क्या कह सकता है कि छात्र ने जो परिभाषा अपने आप सीखा है, उस परिभाषा से या परिभाषित की है, जिसको उस ज्ञान को सीखकर परिभाषित करता है, वह चयन करता है, रचना करता है या उसकी व्याख्या करता है, वह या उसके उपयुक्त प्रयोग पर छात्र विकास का अधिगम को बढ़ाने में एक ऐसी प्रक्रिया है। तो विद्यार्थियों, हमें जानकारी कि विद्यार्थियों में आकलन किस प्रकार होता है और हमें आकलन का अर्थ क्या है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि आकलन का अर्थ सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया मतलब कि जब विद्यार्थी पढ़ने आता है विद्यालय में, और जब इसमें आपके शिक्षकगण उसका आकलन करते हैं पूरे वर्ष का, तो एक तरह से क्या होता है कि उसको देखने में ये लगता है कि बच्चा हमारे पास आया है, ये क्या जानता है और ये किस प्रकार सीख सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि हमने जिसको क्या सिखाया है, इसको कहाँ तक वह ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये देखने के लिए हमें आकलन की आवश्यकता होती है। आकलन किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी विद्यार्थी का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है।
अब आता है कि आकलन की आवश्यकता क्यों होती है। ये देखिए कि विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों को अधिगम क्षमता व रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता आदि के बारे में जो जानकारी देते हैं या अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण, संरचना आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विद्यालयों में छात्रों के बारे में बताया गया है कि छात्र किस प्रकार क्या सीखते हैं, विद्यालय में उनके लिए क्या क्या आवश्यकता है। आकलन विद्यार्थियों का ही नहीं होता, उसमें शिक्षकों का भी आकलन होता है। देखिए कुछ बिंदु हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आकलन की आवश्यकता किस प्रकार विद्यालय में होती है, एक बच्चे को होती है, शिक्षक को होती है, क्यों होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं विद्यार्थियों के संदर्भ में छात्र क्या सीखते हैं या क्या जानते हैं। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है शिक्षक द्वारा, तो शिक्षक ये देखता है कि शिक्षक ये जानना चाहता है कि विद्यालय में जो बच्चे आए हैं वो बच्चे क्या जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है, तो ये जानना चाहता है। दूसरा है रुचियां क्या है, बच्चों की रुचि क्या है, पढ़ने में कौन सी रुचि है, ये देखा जाता है। फिर आता है कि छात्रों की आवश्यकताएं क्या है, ये भी है कि बच्चे क्या अपेक्षा कर रहे हैं या उनकी क्या आवश्यकता है कि वो सीख सकें, अधिक से अधिक सीख सकें। फिर आता है पाठ्यक्रम का चयन किस प्रकार किया जाता है, बच्चों के अनुरूप, छात्रों के अनुरूप ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे वे अधिक से अधिक सीख सकते हैं। तो दूसरा है अध्यापक हेतु आकलन की आवश्यकता कैसे है कि छात्रों के कौशल, योग्यता की पहचान वो कैसे है, कौन करेगा, विद्यालय में शिक्षक करेगा, किसको देखकर, छात्रों को देखकर। तो इस प्रकार छात्रों के कौशल और योग्यता के बारे में कौन जानकारी लेगा, विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक ये जानकारी लेता है कि इस बच्चे में कौन से कौशल है और कैसी योग्यता है। फिर आता है शिक्षण विधि का चयन, फिर होता है कि हम किस प्रकार उन बच्चों को कौन सी शिक्षण विधि उपयोग करें, ये भी है। फिर देखिए नई कक्षाओं की व्यवस्था, जो नए बच्चे आते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो भी हमें पता होती है कि किस प्रकार हमें दिखाई देती है कि कैसी हम व्यवस्था करें बच्चों के लिए। आगे है शिक्षण सामग्री के लिए, अध्यापक के लिए शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, तो ये भी देखा जाता है। फिर आता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आकलन की आवश्यकता कैसे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम की सहगामी आवश्यकताएं हैं वो कैसे पता लगेगी, उसका भी आकलन करना पड़ेगा कि छात्रों को किस प्रकार की सहायक सामग्रियों की आवश्यकता है, वो भी हम आकलन के माध्यम से कर सकते हैं। इसी की तरह परिवार के लिए आकलन की आवश्यकता इसलिए है कि इससे ये बताया जा सकता है बच्चों के अभिभावकों को कि बच्चों में कैसी प्रगति है, उन्होंने क्या सीखा है। दूसरी बात ये भी बताया जाता है छात्रों के लिए अभिभावकों को कि अभिभावक छात्रों के प्रति किस प्रकार वो सृजनशील है, बच्चा पढ़ने में किस प्रकार है, उसकी रुचियाँ क्या है, उसकी क्या क्या आवश्यकता है, ये हम परिवार के संदर्भ में बात कर सकते हैं। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, और कल हम लेंगे अधिगम के लिए आकलन में महत्व, अधिगम जो आकलन का जो महत्व है वो क्यों है। धन्यवाद।